साथियों, आज हम पुलिस थाना सुर्की में पुलिस जनसंवाद यहाँ हो रहा है। सभी लोगों को बुलाया गया है, बैठक की गई है। टीआई महोदय ने सभी को आमंत्रित किया है। मैं हूं यानी कि भार्गव, आप जुड़े हुए हैं सागर दस्तक न्यूज के साथ, सागर दस्तक सनातन के साथ। हम बात करते हैं किस प्रकार से ये बैठक बुलाई गई, क्या उद्देश्य है बैठक का और क्या निष्कर्ष का निकलता है इन बैठकों का। आप बताएं इस बैठक के बारे में। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आज समस्त थाना क्षेत्र में जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है और उनसे संवाद करके जो क्षेत्र की समस्या है एवं आगामी आने वाले त्योहारों के संबंध में चर्चा की गई है। इसी उद्देश्य के लिए ये जनसंवाद शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें बैठकों के दौरान क्या चर्चाएं हुई, किन विषयों पर चर्चा हुई? हाँ, बैठकों के दौरान जन सामान्य की जो समस्या हैं उनके बारे में एवं आगामी जो त्यौहार आने वाला है उस संबंध में चर्चा की गई। इन बैठकों से कुछ समाधान निकलता है, मतलब पिछले सालों से भी होती आ रही है, कई वर्षों से हो रही है, तो इसका कुछ निष्कर्ष ऐसा निकला कि इससे समाधान भी निकल आता है? हाँ, बिल्कुल समाधान निकलता है। यदि कुछ कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाती है एवं अन्य समस्याएं जो रहती हैं उनका निराकरण का प्रयास किया जाता है। तो ये क्या पूरे मध्य प्रदेश में रहता है या सागर जिले के हिसाब से आप कर रहे हैं? क्या मतलब पूरे मध्य प्रदेश का है? नहीं, ये आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में आयोजित किया है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार है, तो सभी प्रदेश के सभी थानों में आयोजित किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टीआई महोदय बता रहे थे किस प्रकार से बैठकें की जाती हैं और किस प्रकार से समाधान निकाले जाते हैं। जनता के बीच से सभी को बुलाया जाता है, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। हम कुछ जनप्रतिनिधि हैं और जो यहाँ आए हुए हैं जनता, उनसे भी बात करते हैं, वो बताएंगे इस बारे में। क्या इन बैठकों में तो आप हमेशा आते रहते हैं, शांति समिति की बैठक होती है और इस बार पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है, तो किस हिसाब से ले रहे हैं आप इसके लिए? ये जो थाना सुर्खी में नगर परिषद के अंतर्गत आता है थाना सुर्खी, इसमें बरहमेश जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पुलिस संवाद रखा जाता है और ये क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक हैं उनको बुलाया जाता है। अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया जाता है। ऐसा नहीं कि गणमान्य नागरिकों को ही बुलाते हैं, सभी को आपस में बुला के चर्चा करते हैं और चर्चा के दौरान यदि कोई गतिविधि में कहीं कोई विसंगति होती है तो उसके रूपरेखा बनाने के लिए लोगों से चर्चा करके थाना प्रभारी के द्वारा और उसमें जो व्यवस्था बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसके लिए चर्चा होती है और कोई घटना दुर्घटना ना हो इस संबंध में भी चर्चाएँ होती हैं। सामाजिक रूप से यदि कोई व्यवस्था भंग है तो उसमें भी चर्चा होती है कि अपन उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो इस रूप में जो चर्चाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कारगर ये बैठकें होती हैं और इस रूप से हम जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं और होना चाहिए। आपने देखा क्षेत्र में जो पुलिस थाना है इसमें कई ग्राम जुड़े हुए हैं नगर परिषद के अलावा भी, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है आपको, तो आप बहुत सालों से आ रहे हैं इस बैठकों में, तो ऐसा कहाँ लगा आपको कि मतलब वहाँ गड़बड़ होता है, उसी पर ध्यान केंद्रित रहता है? अब आज के 20-25 वर्ष पहले कुछ गांव थे ऐसे जो चिन्हित थे कि यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, लेकिन आज के समय में जैसे अभी नया दौर जब से चल रहा है, लोग जागरूक हो गए हैं, उसमें बड़ा बदलाव आया है और अपराध की तरफ लोगों का थोड़ा सा ध्यान कम है, अपराधी प्रवृत्ति के लोग कम हो गए हैं, सुधार की ओर हैं। और वैसे विशेष रूप से थाना सुर्खी एक 75 से 80 गांव इसमें आते हैं, तो 1-2 गांव कोई हो सकते हैं ऐसे कि जहां आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हों, बाकी के गाँव में तो ऐसा नहीं लग रहा है। छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, अब वो मानव स्वभाव में भी होता है अपराध करना कहीं कहीं, तो इसमें भी परिवर्तन होना चाहिए, जागरूकता लाना चाहिए समाज को, अपन सबको आगे बढ़ के इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। तो कोशिश करते हैं अपन लोग की अपराध की प्रवृत्ति लोगों की खत्म हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पूर्व जिला पंचायत के सदस्य हैं, वो बता रहे थे कि शांतिपूर्ण ये बैठकें भी होती हैं और ये क्षेत्र भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्व अपनी गतिविधियाँ संलग्न रखें। मंत्री प्रतिनिधि है अरुण गौतम जी, उनसे भी बात करते हैं, बताएं। पहले तो हमारा क्षेत्र शांति प्रिय है, यहाँ कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक्सीडेंटी घटनाएं जरूर हो जाएं, थाने में लड़ाई झगड़ा और चोरी तो कम हो रही है। हमारे जब से साहब आए जब से शांति भी है, कोई ऐसा विवाद भी नहीं आ रहा और क्षेत्र कुल मिला के शांति प्रिय है। यहाँ कोई झगड़े वगड़ी का कोई वो होता नहीं है, त्योहारों पर भी कोई वाद विवाद नहीं होता। तो हमारा थाना स्टाफ जो है वो भी बहुत अच्छा है, 1-2 लोगों को छोड़ के, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। चलिए, बताएं क्या है, क्या सा समझते हैं? बैठकों में आते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है बैठकों में, भाई कोई बात होती है तो भाई टीआई और जो प्रभारी होता है वो बैठ के बुला लेते हैं हर महीना में और बैठ के चाय वाय की हो जाती है, चर्चा होती है। कहीं कोई उपद्रव हो तो हमें फ़ोन करना, ये करना वो करना। अच्छा स्टाफ है, अच्छा काम कर रहा है और टीआई साहब भी बहुत अच्छे हैं, शांति है, क्षेत्र अच्छा है अपना। चलिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से भी लोग आते हैं, हम जरा उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। आप कितनी बार आए बैठकों में?
नाम बताएं। प्रताप सिंह रजक विधवास। कब से आ रहा है यहाँ बैठकों में आते थे शांति समिति? पहले आते, अब नहीं आते। अच्छा, कुछ दिन से नहीं आ रहा है। क्या लगा है आपको बैठकें होती हैं तो क्या है इसमें? इसमें क्या है, बैठकों में ये होता है कि सुधार होता है, और देहात में कछु दारू वारू पी के ना बकते हैं उल्टे सीधे, तो ये जरूर कंट्रोल करना चाहिए देहातों में। तो आपने बात रखी अभी बैठक में? हाँ, मगर हम कह रहे हैं कि ये इसका कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे बात रखते हैं लोग? हाँ, बस वही है, वही है बस। हाँ? और सब आपको बढ़िया। क्या लगी और समस्या आप बताएंगे कुछ? आपको बता। हमें इस बैठक से यही लगता है, जैसे हमें कोई गांव में आज शिकायत है, कोई गलत काम हो रहे हैं या कोई अपराध हो रहा है, तो बैठक से अपना मतलब ये निकलता है कि अपन वो बात अपने टीआई थाने में रखते हैं, तो उस पर अपन सुधार किया जाता है। और ऐसे अपन को ग्रामीण क्षेत्र से भी उनको खबर देनी चाहिए पुलिस को कि यहाँ गलत काम हो रहा है, क्या कहीं कहीं ऐसा है कि पुलिस वहाँ नहीं पहुँच पाती है, तो अपन स्वयं खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। चना मूंग दाल के भी शुद्ध क्वालिटी से निर्मित तुर्की के प्रसिद्ध पापड़। घर जैसे पापड़ खाइए और स्वाद का आनंद लीजिए। उचित दाम के साथ पार्सल करने की भी सुविधा। तत्काल फोन लगाएं और अपना ऑर्डर बुक करें। शुद्ध बेस्ट क्वालिटी के पापड़ मिलने का एकमात्र स्थान मेन बस स्टैंड के पास, विधवास रोड, करैया चौराहे के पास में। हमारा संपर्क सूत्र है 6261095867।